हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा ये सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। ये सच्चाई है। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी बहुत तकलीफ में है। जो लोग राय देना नहीं चाहते और जो लोग राय देना जानते नहीं, उन पर जालिमों की राय मुसल्लत हो जाया करती है और वही उनकी किस्मत के लिए बदनसीबी का आखिरी दिन होता है। अपनी राय दो, अपनी खुली हुई उंगलियों को बंद करो, फैसला लो। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। यह तुम्हारी गफलत का नतीजा था, यह तुम्हारी तकसीम का नतीजा था कि आज वो लोग इख्तिदार में आ गए जिन्हें नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान का दिल है उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इसकी बादशाहत तुम्हारे बगैर तय नहीं हो सकती। तुम बढ़ जाओगे तो एक बार फिर जालिम हुक्मरान आएगा, और तुम मुत्तहिद होगे तो ताज तुम्हारे हाथ में है। जिसके सर पर रखोगे वही बादशाह होगा। मगर आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसी साजिश का शिकार मत हो जाना। किसी मामूली बात पर बड़े सवाल का सौदा मत कर लेना। हमारे जैसे लोगों को, हमारे जज्बात को तकलीफ मत पहुंचा देना। हम अपने आसमान को और अपने अल्लाह को गवाह करके कहते हैं कि अगर एक लम्हा भी जिंदगी का तुम्हारी फिक्र के बगैर गुजारा हो तो हम ए अल्लाह एक सांस भी जीना नहीं पड़ेंगे। यहां मौजूद अक़लियत के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि खुदा ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते। यह सच है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा यह सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। यह सच्चाई है। इस तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, यह मुल्क हमारा है, हम यहां रहेंगे, हम यहां के बाशिंदे हैं। ऐसे वक्त में भी पंडित नेहरू जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। सच्चाई की ताकत को पहचानिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि किसी छोटे मोटे सवाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीदों का सौदा मत कर लेना, झांसे में मत आना। आपको बहकाने के लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, छोटी छोटी पार्टियां निकल करके आएंगी। इस मुल्क का जो आईन है, ये मुल्क आईन से चलेगा, किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये भी कहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि अक़लियतों ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया है। अक़लियतों ने भी पिछले 70 साल से आंख बंद करके कांग्रेस का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन चंद लोग निकल आए हैं इस रिश्ते को